यह कहानी एक छोटे से शहर के एक युवक की है जिसका नाम था रोहित। रोहित एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसे हमेशा से कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। वह एक ऐसे जीवन को जीना चाहता था जहां पैसे की कोई कमी न हो और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। एक दिन उसने एक ऐसा रास्ता देखा जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकता था। वह रास्ता था ट्रेडिंग। रोहित ने सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त समीर से ट्रेडिंग के बारे में सुना। समीर पहले से ही शेयर बाजार में सक्रिय था और उसे अच्छे खासे मुनाफे का भी अनुभव था। समीर ने बताया कि शेयर बाजार में पैसे लगाकर बहुत जल्दी कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ होना जरूरी है। समीर ने रोहित को इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए उत्साहित किया। रोहित ने अपनी नौकरी के बाद इंटरनेट पर शेयर बाजार के बारे में पढ़ना शुरू किया। किताबें, वीडियो और ब्लॉग्स, हर जगह से उसने इस दुनिया के बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह उसका रास्ता है। एक दिन उसने अपनी पूरी बचत को ट्रेडिंग में लगाने का फैसला किया। उसके पास करीब 5 लाख रुपए थे जो उसने अपनी नौकरी से बचाए थे। रोहित ने अपनी पहली ट्रेडिंग के लिए एक छोटी सी कंपनी का शेयर खरीदा। समीर ने उसे सलाह दी थी कि शुरुआत में छोटी कंपनियों के शेयर में निवेश करें, क्योंकि इनमें तेजी से उछाल आ सकता है। रोहित ने 5 लाख में से 3 लाख रुपए उस कंपनी के शेयर में लगा दिए। उसे पूरा यकीन था कि वह जल्द ही अमीर बन जाएगा। पहले कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। शेयर की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और रोहित ने सोचा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब वह शेयर बाजार के बारे में सब कुछ समझ चुका है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक उस कंपनी के शेयर की कीमत गिरने लगी। पहले दिन 2% गिरी, फिर अगले दिन 5% और उसके बाद लगातार गिरते हुए वह शेयर 20% तक नीचे आ गया। रोहित घबरा गया। उसने सोचा कि यह केवल अस्थायी गिरावट होगी और कुछ दिनों में शेयर फिर से ऊंचाई पर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन उसके निवेश में गिरावट आ रही थी और वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। उसने समीर से भी सलाह ली, लेकिन समीर का कहना था कि उसे और इंतजार करना चाहिए। रोहित ने उस कंपनी के शेयर में और भी पैसे डाल दिए ताकि जब शेयर ऊपर जाएं तो उसे ज्यादा मुनाफा हो, परंतु उस कंपनी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 1 महीने के अंदर ही वह शेयर पूरी तरह से गिर गया और रोहित का निवेश लगभग नष्ट हो गया। उसने सोचा था कि यदि वह सही समय पर निवेश करता तो उसे मुनाफा होता, लेकिन अब वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसके पास केवल 1 लाख रुपए बचे थे जो उसने निवेश के लिए बचाए थे। रोहित की हार से वह और भी अधिक घबराया हुआ था। उसे लगा कि अब उसे अपनी खोई हुई रकम वापस पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। उसने अपनी समझ से बाहर जाकर सट्टा निवेश करना शुरू कर दिया। वह छोटी मोटी कंपनियों में भारी मात्रा में पैसे लगाता, जो कि एकदम अव्यावसायिक थी। उसका मानना था कि अगर किसी कंपनी का शेयर अचानक बढ़ गया तो वह फिर से लाखों रुपए कमा सकता है। रोहित ने सट्टा खेलने की तरह ही अपने पैसे निवेश करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक ऐसी कंपनी के शेयर में पैसे लगा दिए जो सिर्फ अफवाहों के कारण बढ़ी थी। पहले तो उसे लगा कि यह सही फैसला था, लेकिन जैसे ही कंपनी के बारे में झूठी खबरें सामने आई, वह शेयर भी गिर गया। रोहित का सारा पैसा फिर से गायब हो गया। इस बार उसने 4 लाख रुपए खो दिए थे। अब रोहित पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने किस गलती की थी। वह जानता था कि ट्रेडिंग से बड़ा मुनाफा हो सकता है, लेकिन उसकी गलतियां इतनी भारी पड़ चुकी थीं कि वह अब वापसी की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने अपनी पत्नी नीतू से इस बारे में बात की। नीतू ने उसे शांत करते हुए कहा, तुमने इतना पैसा गंवा दिया है, अब सोचो कि क्या तुम और भी जोखिम उठाकर अपना सब कुछ खो देना चाहते हो। नीतू की बातों ने रोहित को झकझोरा। उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी समझदारी और धैर्य की बजाय जल्दबाजी और लालच में फैसले किए थे। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र था जहां सफलता पाने के लिए बहुत ध्यान और समझ की जरूरत होती है, न कि केवल किस्मत और भाग्य के भरोसे। रोहित ने तय किया कि अब वह अपने निवेश के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। उसने ट्रेडिंग को एक खेल के रूप में देखना बंद कर दिया और इसे एक गंभीर और पेशेवर व्यवसाय के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया और विशेषज्ञों की सलाह ली। उसने अपने निवेश के लिए एक रणनीति बनाई जिसमें जोखिम को कम करने पर ध्यान दिया गया। उसने एक वित्तीय सलाहकार से मुलाकात की और उनसे अपने निवेश को संरक्षित करने के बारे में मार्गदर्शन लिया। सलाहकार ने उसे समझाया कि निवेश में सफलता धैर्य, अनुसंधान और योजना पर आधारित होती है, न कि जल्दी मुनाफा कमाने की मानसिकता पर। रोहित ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव किया और अब वह लंबी अवधि के लिए निवेश करने लगा। कुछ महीनों बाद रोहित का निवेश सही दिशा में बढ़ने लगा। उसने उस समय के बाद केवल बड़े और स्थिर शेयरों में निवेश किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और जोखिम को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे
उसका निवेश फिर से बढ़ने लगा। वह जानता था कि अब उसे किसी भी छोटे और जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। वह अपनी नई रणनीति के साथ एक वित्तीय लक्ष्य पर काम कर रहा था। कुछ सालों में उसने अपनी खोई हुई रकम को वापस पा लिया और साथ ही कुछ लाभ भी कमाया। हालांकि वह अब जानता था कि इस सफर में सफलता केवल समझदारी और धैर्य से ही मिल सकती है, न कि त्वरित मुनाफे के लालच में। रोहित ने सीखा कि ट्रेडिंग एक गंभीर खेल है और इसमें सफलता पाने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। उसने जाना कि तेजी से पैसे कमाने की होड़ में उसे अपने वित्तीय लक्ष्य और परिवार के भविष्य को भूलने नहीं देना चाहिए था। उसका अनुभव यह सिखाता है कि जो लोग जल्दबाजी में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपनी पूरी संपत्ति गंवा बैठते हैं। रोहित के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ था। धैर्य, योजना और समझदारी से ही आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।